जी वेलकम बैक। आज के शॉर्ट्स ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से डॉज टूल, बर्न टूल और स्पॉन्ज टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं एडोबी फोटोशॉप के अंदर। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है डॉज टूल को। आपकी पिक्चर में जो ब्लैक एरियाज है उनको व्हाइट की तरफ ट्रांसफॉर्म करना। तो आपने क्या करना है, यहाँ से जैसे ही आप लोग डॉज टूल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ आपने ओ की को प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ से आप ब्रश का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा इमेज को कर लेता हूँ जूम, बल्कि सबसे पहले इसकी मैं लेयर एक और बनाता हूँ ताकि आपको रिजल्ट दिखा सकूं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसे थोड़ा सा जूम करने के बाद यहाँ पर हम डॉज टूल इस्तेमाल करते हैं। ये देखें जी, ब्लैक कलर को उसने किस तरह से व्हाइट कलर में चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है जी, आपने इसे केयरफुली यूज करना है, इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। मैं सिर्फ आपको एक सैंपल के तौर पर दिखाना चाहता हूं कि इसका क्या फायदा है। ठीक है जी, ये हमारे पास रिजल्ट के बाद है और ये हमारे पास रिजल्ट से पहले। रिजल्ट से पहले कुछ इस तरह की थी इमेज, जब हमने डॉज टूल को इस्तेमाल किया तो इमेज इस तरह बन गई। उसके बाद जो नीचे दूसरा टूल है उसका नाम है बर्न टूल। बर्न टूल इस्तेमाल होता है आपके जो ब्लैक कलर्स हो या धुंधला एरिया हो थोड़ा थोड़ा, उसे आप शार्प ब्लैक में तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि ये इसकी मूछें देख लेते हैं हम। मूछें इसकी जैसे समझ लें कि हल्की धुंधली धुंधली हैं और कम ब्लैक है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इसे ड्रैग कर देना है। ये देखें जी, आपकी ये जो मूछें भी उसकी ब्लैक होना शुरू हो गई हैं। ठीक है जी, यहाँ से टेंशन ना ले, स्किन रिटचिंग के ऊपर एक मुकम्मल ट्यूटोरियल आएगा जो कि एडवांस लेवल का होगा, तो आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो अभी फिलहाल के लिए जो टूल्स हैं वो टूल्स सीख लें आप, बाकी मजीद हम बाद में आपको एडवांस की तरफ भी लेके जाना है आपको। ठीक है जी, यहाँ से आप लोग ये चीज़ भी आईब्रोज को भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये हमारा जो है बर्न टूल को इस्तेमाल करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से रिजल्ट है। पहले हमारे पास इस तरह से था। ठीक है, दो जब बर्न दोनों इस्तेमाल किए, हमारा कुछ इस तरह से बन चुका है। ये देखिए जी, कितना ज्यादा फर्क आया है इमेज के अंदर। आप इसी तरह से इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो हमारे पास है स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल का क्या मकसद है, ये तकरीबन ब्लैक एंड व्हाइट कर देता है, इमेज को यहाँ रेडिश लेवल में चेंज कर देता है। आपको मैं इधर सिंपल सा बताता हूँ, बाद में जब इस टूल का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर इसे डिटेल से बताऊंगा। ये देखिए जी, इसने हमें किस तरह से इसका कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। ठीक है जी, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना चेंज किया इसे। ये देखें, ये कुछ इस तरह की इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज कर देता है। यहाँ कई इसके मुख्तलिफ मतलब के यूजेज हैं जो हम बाद में सीखेंगे कि इसे किस तरह यूज़ करना है जब हम स्किन टचिंग का मुकम्मल ट्यूटोरियल लेकर आएंगे। तो पहले इस तरह से इमेज, अब हमारे पास कुछ इस तरह से इमेज बन चुकी है। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।